दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना डिस्काउंट कूपन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग यूज़र के अकाउंट पैनल में ऑर्डर्स को लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा पेज कैसा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हमारा ऑर्डर्स का लिस्टिंग पेज है। ठीक है, तो यूज़र जब लॉगिन कर लेगा तो यहाँ पर उसको एक माई ऑर्डर्स नाम का एक टैब दिखेगा। जब वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको ये लिस्टिंग देखने को मिलेगा और जब यहाँ पर वो क्लिक करेगा तो ऑर्डर की डिटेल पेज पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ऑर्डर्स को लिस्ट करेंगे और ऑर्डर का डिटेल पेज बनाएंगे यूज़र के अकाउंट पैनल में। ठीक है, ओके। सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर एक कंट्रोलर है ऑथ कंट्रोलर जिसे हम लोग यूज़ करेंगे। ये रहा ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफाइल वाला मेथड पहले से ऐड किया हुआ है। यहीं पर हम लोग एक मेथड ऐड करेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे माई ऑर्डर्स। ठीक है, पब्लिक फंक्शन माई ऑर्डर्स। ओके, या इसको ऑर्डर्स नाम दे देते हैं, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, फ्रंट में, और अकाउंट के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा order.blade.php। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न व्यू और यहाँ पर हम लोग इसका पाथ दे देंगे। तो वो क्या पाथ होगा यहाँ पर, फ्रंट डॉट अकाउंट डॉट ऑर्डर। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर वाला ब्लेड कॉल कर लिया है। ठीक है, ऑर्डर्स मेथड के अंदर अब मैं जाऊँगा ऑर्डर वाले ब्लेड में और यहाँ पर मैं लिखूँगा बी एक्सटेंड्स और यहाँ पर मुझे लिखना होगा फ्रंट डॉट लेआउट्स डॉट ऐप। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर @सेक्शन। ठीक है, सेक्शन में यहाँ पर कंटेंट और इसके नीचे @एंड सेक्शन। ठीक है, ओके। तो अब एक काम और साथ में कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल वाले ब्लेड में। ठीक है, अकाउंट के अंदर हम लोगों ने प्रोफाइल वाला ब्लेड बनाया था और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह का कॉल किया था। तो एक काम करते हैं, ये कंटेंट के अंदर जो ये दे रखा है सेक्शन, ये वाला और नीचे वाला, ये दोनों कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर अभी इसको ही ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो रो पड़ा हुआ है इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इस रो को क्लियर कर दिया है और अब एक काम करते हैं, हम लोग एक राउट रजिस्टर कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ web.php में। ठीक है, और ये हमारा प्रोटेक्टेड राउट होगा। तो प्रोटेक्टेड राउट को हम लोग को यहाँ पर डिफाइन करना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देना है। प्रोफाइल की जगह यहाँ पर हो जाएगा माई ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर इस राउट में मैंने URL सेट कर दिया माई ऑर्डर्स और ऑथ कंट्रोलर यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारे मेथड का नाम होगा ऑर्डर्स। ओके, और इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट ऑर्डर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, आना है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफाइल वाले ब्लेड में और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल कॉल किया होगा जो कि हमारा कॉमन फाइल है। ठीक है, फ्रंट डॉट अकाउंट कॉमन डॉट साइड बार। तो मैं इसका लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। कॉमन के अंदर हम लोगों ने एक फ़ाइल बना रखी है साइड बार डॉट ब्लेड डॉट PHP। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें हमारे सारे लिंक्स हैं, जो लिंक्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिंक भी अप्लाई नहीं किया है मैंने, तो बाद में अप्लाई कर देंगे। अभी के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा अकाउंट लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ mark@example.com और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब मैं डैशबोर्ड वाले पेज पर पहुँच जाऊँगा, मतलब प्रोफाइल वाले पेज पर। ठीक है, तो ये जो टैब्स दिख रहे हैं आपको ना, ये टैब्स इस वाली फाइल से आ रहे हैं। ठीक है, साइड बार डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो मैंने राउट ये बनाया था ना, यहाँ पर ये वाला राउट, इसको मुझे वहाँ पर कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा अकाउंट डॉट ऑर्डर्स और साथ ही साथ आई थिंक मैंने प्रोफाइल का राउट भी क्रिएट कर लिया था। यहाँ पर प्रोफाइल का राउट भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये माई प्रोफाइल टैब है, ये माई ऑर्डर्स टैब है। और प्रोफाइल के लिए क्या लिंक था, तो प्रोफाइल के लिए राउट का नाम है अकाउंट डॉट प्रोफाइल। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा अकाउंट डॉट प्रोफाइल। ओके, सो अब इसको करते हैं रिफ़्रेश एक बार। ठीक है, और मैं करता हूँ माई ऑर्डर्स पे क्लिक। तो माई ऑर्डर्स पे कुछ ऐसा पेज आ रहा है और मुझे बनाना है कुछ
बैक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है और मुझे कुछ इस तरह का पेज लेकर के आना है यहाँ पर माय ऑर्डर्स में। ओके, सो हमारे पास टेम्पलेट पहले से ही है, तो मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। तो यहाँ पर मुझे इस फाइल को ओपन करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कार्ड बॉडी के अंदर, ये टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा टेबल कर लेना मुझे कॉपी। क्या करना है, फिर से देख लो, ये जो टेबल पड़ा हुआ है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में जाना है ऑर्डर्स वाले ब्लेड में और कार्ड बॉडी के अंदर इसको जा करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं। क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पर, माय ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसे चेंज करके लिखना है मुझे माय ऑर्डर्स। ओके, और ऊपर भी मुझे चेंज करना होगा यहाँ पर माय अकाउंट और इसको माय ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक राउट अप्लाई कर देते हैं प्रोफाइल वाला। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउट अकाउंट डॉट प्रोफाइल, ठीक है। सो अब मैं अगर इसको रिलोड करूँगा तो पेज हमारा कुछ ऐसा ही आएगा, पर यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ये स्टैटिक आ रहे हैं। तो ये मुझे लेकर के आने हैं डेटाबेस से। तो इसके लिए वापस से मुझे यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर मुझे डेटाबेस से क्वेरी करनी होगी। तो मैं क्वेरी यहाँ पर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा $user इक्वल्स टू ऑथ, ठीक है, और ऑथ का यूज़र, ठीक है। सो $user में अब मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मुझे जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे यूज़र का आईडी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मैं यूज़र की आईडी के बिहाफ पर ही डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फेच कर सकता हूँ। ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट PHP में एडमिन। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी कॉलम लिए और जब मैं ऑर्डर सबमिट करवाता हूँ तो उस केस में मैं यूज़र का आईडी भी स्टोर कर लेता हूँ। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि किस यूज़र ने कौन सा ऑर्डर सबमिट किया था, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मॉडल को यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज में मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र आईडी, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर यूज़र का आईडी पास कर दूंगा। तो यूज़र का आईडी मुझे यहाँ से मिल जाएगा, $user का आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड्स को एक ऑर्डर में फेच करेंगे, ठीक है। तो हमारे लेटेस्ट ऑर्डर जो होंगे वो ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर बाई क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हमारा गेट मेथड, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर्स। सो अब मैं क्या करूँगा, $ऑर्डर्स को मैं इस व्यू में पास कर दूंगा। और कैसे पास करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $data, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर्स इक्वल्स टू $ऑर्डर्स, ठीक है, और इसके सेकेंड पैरामीटर में $data, ठीक है। ओके, सो अब मैं जाता हूँ इस ब्लेड में और यहाँ पर ये वाला TR एक रहने देते हैं, बाकी जितने भी दे रखे इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एक लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन चला लेते हैं, @if, ठीक है, और यहाँ पर if $orders is not empty, ठीक है। अगर empty नहीं है तो ही इस केस में हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से कॉल करेंगे। और इससे के बाद में यहाँ पर एक फॉर ईच चलाएंगे, यहाँ पर @for each, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे $orders, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर। और अब इसको फिर से कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर दे देते हैं ओके। और एक छोटा सा मुझे यहाँ पर काम करना होगा, ये जो इफ़ लिखा है इसका एक एल्स भी यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा @else, ठीक है, और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक TR लेंगे और यहाँ पर कितने कॉलम है, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और ये 3 कॉलम है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा TD और कोल स्पैन में लिख दूंगा, मैं कोल स्पैन की वैल्यू में लिख दूंगा 3। तो इससे क्या होगा, तीनों कॉलम एक में मर्ज हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक मैसेज दे दूंगा, ऑर्डर्स नॉट फाउंड, ठीक है। तो जब यूज़र ने कोई भी ऑर्डर सबमिट नहीं किया होगा तो वो ये मैसेज देखेगा, ऑर्डर्स नॉट फाउंड। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर का आईडी प्रिंट करूँगा
तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर ऑर्डर का आईडी। ओके, और इसके बाद मुझे यहाँ पर डेट शो करना है, तो यहाँ पर मैं डेट को शो कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग कार्बन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लेकर के आना, और हमारे डेटाबेस में अगर हम लोग देखें तो हमारी डेट जो सेव है वो इस तरह से सेव है। ठीक है, सो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कार्बन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्बन कोलन पार्स, और पार्स में मैं क्रिएटेड ऐड को पास कर दूंगा। कैसे पास करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ऑर्डर का क्रिएटेड ऐड, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट नाम का मेथड होता है उसे मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। ठीक है, और सबसे पहले मुझे डेट देना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डी स्पेस, फिर मुझे देना है मंथ का नाम, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कैपिटल M। ठीक है, और इसके बाद मुझे वाई मतलब ईयर। ठीक है, ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको रीलोड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमारा डेट तो प्रॉपर आ गया है, ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर आ गया है, और मुझे यहाँ पर स्टेटस लेकर के आना है और यहाँ पर टोटल लेकर के आना है। तो यहाँ पर मैं पहले टोटल प्रिंट कर देता हूँ, ऑर्डर का ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैं एक नंबर फॉर्मेट मेथड यूज़ कर लेता हूँ। तो डे से मिलके 2 प्लेसेस तक मुझे वहाँ पर फॉर्मेटिंग दिखानी है। ओके, तो कुछ ऐसा आ गया जो कि बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेटस की। तो अब बात कर लेते हैं स्टेटस की। सो यहाँ पर स्टेटस मुझे दिखाना है कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, शिप्ड है, पेंडिंग है, डिलीवर्ड है। तो यहाँ पर जब मैंने ऑर्डर को सबमिट करवाया था तो उस समय मैंने स्टेटस को स्टोर नहीं किया था, तो ये मैं भूल गया था। सो यहाँ पर मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पर मुझे 2 कॉलम क्रिएट करने होंगे, एक पेमेंट स्टेटस और दूसरा एक मुझे कॉलम क्रिएट करना होगा इस टेबल में स्टेटस। ठीक है, ऑर्डर का स्टेटस। सो इसके लिए मैं माइग्रेशन को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ लारावेल ऑनलाइन शॉप। ठीक है, CMD, और यहाँ पर मैं एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ ऑर्डर्स टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन अल्टर ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, सो हमारा एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाना चाहिए। ये क्रिएट हो चुका है, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस से, और मुझे जाना होगा डेटाबेस में, माइग्रेशंस में, और सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक अल्टर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने कॉपी कर लिया, और मुझे यहाँ पर आना है। अब मैं ये दे दूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर्स, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स टेबल को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर मुझे इनम टाइप का ही कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, और मेरे कॉलम का नाम होगा, पहला कॉलम होगा पेमेंट स्टेटस। सो पेमेंट स्टेटस में क्या होगा, पेड, ठीक है, और अनपेड या फिर नॉट पेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटस होंगे, पेड, तो यहाँ पर हमारे पेमेंट स्टेटस 2 होंगे, पेड या फिर नॉट पेड। ओके, और ये कॉलम मैं क्रिएट करूँगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या मेरे पास स्टेटस नाम का तो कॉलम है नहीं। ठीक है, तो मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ ग्रैंड टोटल के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा ग्रैंड टोटल, तो ये मेरा कॉलम ग्रैंड टोटल के बाद क्रिएट होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या रखेंगे, नॉट पेड, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा नॉट पेड। ओके, सो अब इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा एक मेन स्टेटस होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टेटस, ये हमारे ऑर्डर का स्टेटस होगा। सो ऑर्डर के स्टेटस में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, पेंडिंग ऑर्डर होगा, और इसके बाद होगा शिप्ड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डिलीवर्ड। ओके, पेंडिंग, शिप्ड, डिलीवर्ड, और ये कॉलम मैं क्रिएट करूँगा पेमेंट स्टेटस के बाद में। तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस, और डिफ़ॉल्ट में हम लोग पेंडिंग स्टोर करके रखेंगे, तो यहाँ पर पेंडिंग। ठीक है, अब एक यहाँ पर इसका रिवर्स भी लिख लेते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा डॉलर टेबल ड्रॉप कॉलम, ठीक है। और इसके अंदर मैं कॉलम का नाम दूंगा पेमेंट स्टेटस, और इसी कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। ओके, तो अब इस माइग्रेशन को मैं रन कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर फिर से, और मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर्स टेबल यहाँ पर मॉडिफाई हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिया था, नॉट पेड, तो यहाँ पर नॉट पेड आ गया। और स्टेटस में यहाँ पर पेंडिंग आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में क्या दिया है, पेंडिंग। अब मुझे क्या करना है, वापस से आना है यहाँ पर। तो अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर प्रोसेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर जो सबमिट कराया था वो कार्ट कंट्रोलर में सबमिट कराया था। तो मैं ओपन कर लेता हूँ कार्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये रहा मेरा कार्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर आ जाते हैं प्रोसेस चेकआउट में, ठीक है। Ctrl+P @process चेकआउट। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस चेकआउट में आ गया, और ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 कॉलम क्रिएट करे हैं, ठीक है। तो पहला कॉलम हम लोगों ने क्रिएट किया है पेमेंट स्टेटस, ठीक है। तो पेमेंट स्टेटस में मैं क्या दूंगा, तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस को मैंने रखा है नॉट पेड। ऐसा क्यों किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम लोग किस कंडीशन में हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड उसने क्या सेलेक्ट किया है, कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी वाली कंडीशन में यहाँ पर मैं हूँ, और कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट कब मिलता है, जब ऑर्डर कस्टमर रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या दे दिया है, पेमेंट स्टेटस में नॉट पेड, और यहाँ पर एक स्टेटस कॉलम होगा, और स्टेटस कॉलम में मैं भेजूँगा पेंडिंग, ठीक है। तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, आप लोग ये ध्यान रखना। ओके, सो अब इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेटस को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा @if, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर का स्टेटस इक्वल पेंडिंग। अगर ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग है तो मैं उसे दिखाऊंगा पेंडिंग यहाँ पर, और BG डेंजर। ओके, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ else if, ठीक है। और अगर ऑर्डर का स्टेटस होगा शिप्ड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा BG info, तो ये मेरा दूसरे कलर में दिखेगा। और लास्ट में एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको चेंज करके लिखना होगा शिप्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर else, तो else में यानी कि डिलीवर्ड, और डिलीवर्ड को हम लोग दिखाएंगे ग्रीन कलर के बैज में, ठीक है, ग्रीन कलर में। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, और मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर सब रेड कलर में आ जाएगा पेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर डेटाबेस में डायरेक्टली जा करके मैं इसको कर देता हूँ शिप्ड, ठीक है। तो देखते हैं कैसा आता है। तो ये इस तरह का आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करके कर देता हूँ डिलीवर्ड, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा डिलीवर्ड। ओके, सो हमारा लिस्टिंग पेज कंप्लीट हो गया है। अब मुझे स्टार्ट करना है डिटेल पेज पर वर्क, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ऑथ कंट्रोलर में वापस से जाना होगा, और यहाँ पर मैं एक और मेथड क्रिएट करूँगा ऑर्डर डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर का ID, और यहाँ पर ऑर्डर का ID, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं इको करके आपको दिखा भी दूंगा कि ऑर्डर ID मैं रिसीव कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। अब मुझे इसके लिए एक राउट क्रिएट करना होगा, तो मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ। ये भी प्रोटेक्टेड राउट होगा, सो यही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ऑर्डर का ID, तो ऑर्डर ID। ओके, मेथड हमारा होगा ऑर्डर डिटेल, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मेथड हमारा हो जाएगा ऑर्डर डिटेल, और इस मेथड का इस राउट का नाम होगा account.order detail, ठीक है। सो अब मैंने इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लेने के बाद में मुझे आना है वापस से ऑर्डर्स वाले ब्लेड में, ओके। और यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को चेंज करना होगा, और यहाँ पर लिखना होगा राउट, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा account.order detail, और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं ऑर्डर का ID पास कर दूँगा, ठीक है।
इस तरह से। तो अब मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर यूआरएल में ऑर्डर का आईडी भी लेकर के जाएगा, ठीक है, जिसे मैंने रिसीव कर लिया है फंक्शन के पैरामीटर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे रिसीव कर लिया $ID में। नेक्स्ट अब हम लोग एक ब्लेड फाइल क्रिएट कर लेते हैं ऑर्डर डिटेल के लिए। तो और मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, फ्रंट में, अकाउंट में, और यहाँ पर और अकाउंट में हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं ऑर्डर डिटेल। order_detail.blade.php। ओके, नेक्स्ट अब मुझे इस फाइल को यहाँ पर कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे? वेरी सिंपल, इसको कॉपी कर लेना है, इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर $data को इनिशियलाइज़ कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ब्लेड का नाम हमें चेंज करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो front.account ऑर्डर डिटेल, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर रिलोड करूँगा तो टेक्स्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग का राउट मेथड के साथ कनेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पूरा टेम्पलेट है इसे मुझे यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इस फाइल को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ये रहा लारावेल शॉप, और ऑर्डर डिटेल वाला टेम्पलेट मुझे ओपन करना होगा। तो ये रहा ऑर्डर डिटेल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन कर लेने के बाद में और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पेरेंट लेआउट को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर वाला ब्लेड है यहाँ से ये 2 लाइनें कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे @end सेक्शन, ओके। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल में आना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, फिर ऑर्डर डिटेल में आना है, और ये जो पूरा दे रखा है इसको करना है पूरा कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर सेक्शन के बारे से दे देना है, और इसमें एक साइड बार के लिए सेक्शन होगा। ये रहा साइड बार के लिए सेक्शन। तो इसको आई थिंक मुझे पूरा हटाना है यहाँ पर, और मुझे एक बार देखना होगा कि मैंने इसे कैसे कॉल किया है। कॉल MD के अंदर ये मुझे कॉपी करना है, ठीक है, कॉल MD3, और कॉल MD3 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसे पेस्ट कर देना है, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा तो मेरा डिटेल पेज आ जाएगा, और यहाँ पर जितना भी कुछ ये भी दिख रहा है ये सब कैसा है, ये सब पूरा स्टैटिक आ रहा है। अब मुझे इसे क्या करना है, डायनेमिक करना है, और यहाँ पर मैं ऑर्डर को फेच कर लेता हूँ डेटाबेस से, ठीक है। तो इसी को पूरा कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है ऑर्डर वेयर यूज़र ID, और साथ ही साथ यहाँ पर एक हम लोग को वेयर क्लॉज और ऐड कर देना है। ये सब हटा देना है यहाँ पर, वेयर ID, ठीक है, $ID, ये क्लॉज ज़रूर लगाना, ठीक है। सो यहाँ पर 2 क्लॉजेज हैं, एक तो यूज़र का ID वाला क्लॉज, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्डर का क्लॉज। तो इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया, ऑर्डर्स की जगह मैं इसे कर दूंगा ऑर्डर, ठीक है, और मैं इसे भेज दूंगा व्यू में। तो यहाँ पर $data ऑर्डर, और यहाँ पर $order, ठीक है। तो अब मैं ऑर्डर डिटेल में $order को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस से, और पहले तो मैं ऑर्डर का ID प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $order का ID, ठीक है। बाकी फाइलें ये बंद कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने ऑर्डर ID दे दिया है, और यहाँ पर इसी को मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ ऑर्डर नंबर में भी, ठीक है। शिप्ड डेट, तो शिप्ड डेट यहाँ पर अभी स्टैटिक रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने शिप डेट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और स्टेटस यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ पर जो भी स्टेटस है वो हम स्टेटस यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और इसके लिए मैं यहाँ से स्टेटस को कॉपी करूँगा, ठीक है। ये पूरा कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर इसे इस तरह से दे देना है, ठीक है। और पहले कैसे लगा था यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ किया था, पर यहाँ पर अगर इसे भी दिखा देंगे तो सही रहेगा। सो अगर ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग है तो यहाँ पर पेंडिंग दिखेगा, अगर ऑर्डर का स्टेटस शिप्ड है तो यहाँ पर शिप दिखेगा, ऑर्डर का स्टेटस अगर डिलीवर्ड होगा तो डिलीवर्ड दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिखाना है, तो यहाँ पर ऑर्डर ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो अब मैं रिलोड करूँगा, यहाँ पर कुछ एरर शायद आ गया।
अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर यूज़र, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो लाइन था ये मैंने कॉपी नहीं किया था, तो अब एरर चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर है 10, ठीक है, और शिप डेट यहाँ पर भी स्टैटिक है, स्टेटस यहाँ पर डायनेमिक आ चुका है, और ऑर्डर अमाउंट भी यहाँ पर शो कर दिया है। इसको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। ओके, तो यहाँ पर मैंने अमाउंट प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर लिस्ट करने होंगे, तो कर लेते हैं वो भी। और यहाँ पर आ जाते हैं और एक क्वेरी करेंगे। सो मेरे पास एक और मॉडल है और एक मेरे पास डेटाबेस में टेबल है, ऑर्डर आइटम्स नाम की टेबल, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर आइटम्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर आइटम्स टेबल की बात करें तो ऑर्डर आइटम्स टेबल में मैंने ऑर्डर आईडी भी स्टोर कर लिया है। सो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस ऑर्डर के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेरी कर लेते हैं ऑर्डर आइटम्स। और एक चीज़, बहुत ही ज़रूरी चीज़, यहाँ पर मैंने ऑर्डर आइटम मॉडल को यूज़ करा है तो उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने ऑर्डर मॉडल को यूज़ करा है तो उसे भी इंपोर्ट करना ज़रूरी है। आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना। यूज़र मॉडल पहले से यहाँ पर इंपोर्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैं बार बार आप लोगों को बता देता हूँ, फिर भी आप लोग भूल जाते हो। ओके, तो मैं वापस से आ गया यहाँ पर। सो ऑर्डर आइटम में यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी में मैं पास करूँगा ये आईडी, डॉलर आईडी, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर गेट लिखना है। तो मैंने सारे रिकॉर्ड यहाँ पर फैच कर लिए हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, ऑर्डर आइटम्स को मैं इस डॉलर डेटा में पास कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर डेटा और यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स। ओके, और फिर से वापस यहाँ पर आ जाते हैं और नीचे आते हैं यहाँ पर। सो ये LI रिपीट हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर @for each ऑर्डर आइटम्स एज आइटम, ये LI यहाँ से कट करना है, यहाँ पर अंदर दे देना, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और डॉलर आइटम का अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नेम है, यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है, और प्राइस भी है। सो यहाँ पर पहले नेम प्रिंट कर देते हैं, आइटम का नेम, फिर इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी प्रिंट करना है, तो आइटम का क्वांटिटी, इसके बाद यहाँ पर टोटल देना है हम लोग को। तो यहाँ पर आइटम का क्या दे रखा है यहाँ पर मैंने, क्वांटिटी प्राइस टोटल, ठीक है। तो टोटल क्या है, बेसिकली यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है, तो वो है टोटल। ओके, और आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब इन सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये LI ये था, ये हटा दिया मैंने, और एक और LI था यहाँ पर, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। और अब मैं इसको रिलोड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर नाइके स्पोर्ट शूज़ 700 और मैकबुक एयर 1000। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था उसका इमेज भी लेकर के आना होगा। ओके, सो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ हेल्पर वाला फाइल में, ठीक है। और यहाँ पर एक मेथड हम लोग डिफाइन कर देते हैं जो मुझे प्रोडक्ट का एक इमेज रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन दे देता हूँ, फंक्शन और गेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसका प्रोडक्ट का ID पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ID, ठीक है। और मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट इमेजेस नाम की, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट इमेजेस, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट इमेजेस, और प्रोडक्ट इमेजेस टेबल से ही हम लोग प्रोडक्ट का इमेज फैच कर लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ID के बिहाफ पे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज मॉडल इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, आप लोग भी कर लेना। यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर है प्रोडक्ट ID, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, और यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट का ID, यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, रिटर्न। तो मुझे ये
तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट का इमेज का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं आ जाता हूँ ऑर्डर डिटेल में, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम गेट प्रोडक्ट इमेज मेथड को डायरेक्टली इस तरह से कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर @php एंड php। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आइटम का प्रोडक्ट आईडी, आइटम का प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, तो डॉलर प्रोडक्ट इमेज में अब मुझे प्रोडक्ट का इमेज का ऑब्जेक्ट मिल गया है। ठीक है, और एक काम कर लेता हूँ, मैं ज़रा चला जाता हूँ होम वाले ब्लेड में, home.blade.php। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद मैं ऑर्डर डिटेल में आ जाता हूँ वापस से, और यहाँ पर मैं इस तरह से दे देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सो प्रोडक्ट इमेज मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पर इमेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से यूज़ करा है img फ्लूड, तो ये कॉपी कर लेना है, यहाँ पर इस तरह से दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह से दे देते हैं क्लास img फ्लूड। ओके, सो अब हमारा इमेज भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा इमेज भी अब आने लगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सब टोटल शो करना है। टैक्स हमने इंक्लूड नहीं किया तो टैक्स हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पर डिस्काउंट उसकी जगह शो कर देंगे, फिर शिपिंग, और उसके बाद यहाँ पर ग्रैंड टोटल। ओके, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ऑर्डर का सब टोटल। ठीक है, और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट मेथड मैंने सब टोटल को पास कर दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ डिस्काउंट, और डिस्काउंट में यहाँ पर डिस्काउंट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्काउंट। ओके, इसे ही कॉपी कर लेते हैं, और आगे हमें शिपिंग प्रिंट करना है, तो यहाँ पर शिपिंग। ओके, और इसके बाद हमारा ग्रैंड टोटल, यहाँ पर इसको कर देते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल। ठीक है, सो अभी से रिलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा सब टोटल भी आ गया 1700, और यहाँ पर डिस्काउंट 170, और यहाँ पर मेरा शिपिंग है 10.20, और पूरा जब ये कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर इतना निकलेगा। ठीक है, ओके, सो हमारा ऑर्डर डिटेल पेज भी लगभग कंप्लीट है। यहाँ पर शिप डेट को हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक काम करता हूँ, मैं वापस से आ जाता हूँ, किसी और ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ रहा है 9, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया तो यहाँ पर 700 आ रहा है इस प्रोडक्ट का प्राइस। सब टोटल यहाँ पर आ गया 700, डिस्काउंट यहाँ पर मैंने 70। और यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, प्रोमो कोड अगर मैंने यूज़ किया तो यहाँ पर प्रोमो कोड भी दिखा देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर इसके आगे दिखा देते हैं डिस्काउंट के जस्ट बाद में। तो डिस्काउंट, यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको टर्नरी में यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर ने डिस्काउंट अप्लाई किया ही हो। तो यहाँ पर ब्रैकेट, इफ़ नॉट एम्प्टी, ऑर्डर का कूपन कोड है, आई थिंक कूपन कोड ही है। इफ़ नॉट एम्प्टी ऑर्डर का कूपन कोड, तो यहाँ पर इस तरह से मुझे लिखना है ऑर्डर का कूपन कोड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एल्स में ब्लैंक। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे इसे ब्रैकेट के अंदर शो करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 सिंगल कोट लगाऊंगा, फिर मैं डॉट लगाऊंगा, और इसके पहले मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट दे दूँगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लेफ़्ट वाला, और फिर मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, फिर यहाँ पर 2 सिंगल कोट लगाऊंगा, यहाँ पर मैं राइट वाला ब्रैकेट दे दूँगा। ओके, और मैं इसे कर देता हूँ रिलोड। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट कोड का वैल्यू
ओके, सो यहाँ पर डिस्काउंट कोड का नाम भी मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ये जो माई अकाउंट है यहाँ पर लिंक भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा app.blade.php फाइल में, फ्रंट वाला, ठीक है। और यहाँ पर माई अकाउंट कहाँ पर आ रहा है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा @if, ठीक है। और इफ़ ऑथ चेक, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम लोग उसे रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, उसके डैशबोर्ड पेज पर, यानी कि प्रोफाइल वाले पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट और अकाउंट डॉट प्रोफाइल, ठीक है, अकाउंट डॉट प्रोफाइल। तो अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम उसे भेज देंगे प्रोफाइल पेज पर, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो इसका मतलब वो आएगा एल्स में। एक्चुअली यहाँ पर ऑथ चेक क्या करता है, ऑथ चेक मुझे ये बताता है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है। अब अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पर इसको कर देते हैं लॉगिन और रजिस्टर, और यहाँ पर मैं उसे रिडायरेक्ट कर दूँगा लॉगिन पेज पर, अकाउंट डॉट लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर रीलोड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा प्रोफाइल पेज पर, और माई ऑर्डर्स पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं ऑर्डर्स पेज पर पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पेज पर आ जाऊँगा। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर करके देख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता हूँ। मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट किया मैंने, ठीक है। और मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे जाता हूँ, mark@example.com, पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5 6। मैं आ जाऊँगा इसके बाद चेकआउट पेज पर, ठीक है। और मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से भरी हुई है, और मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, एक्चुअली ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। इस पर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कंसोल में। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर नेटवर्क पे आ जाते हैं और फिर से इसको रिलोड कर लेते हैं और ऑर्डर सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो पे नाउ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इनवैलिड डेट टाइम फॉर्मेट, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम लारावेल, कूपन कोड आईडी। ओके, कूपन कोड आईडी यहाँ पर देख लेते हैं ऑर्डर्स टेबल में। कूपन कोड आईडी यहाँ पर इंटीजर टाइप का कॉलम है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ कूपन कोड आईडी में ब्लैंक, तो यहाँ पर मुझे इसे चेंज करके लिखना होगा नल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर कूपन कोड वो अप्लाई नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पर उसे क्या भेजेंगे, नल भेज देंगे, ठीक है। और कूपन कोड तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग है तो इसके केस में एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पर सबमिट करते हैं। ओके, पे नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ऑर्डर सबमिट हो चुका है। योर ऑर्डर आईडी इज़ 12। तो मैं अकाउंट पे जाता हूँ मैं, और मैं ऑर्डर्स पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और ये हमारा ऑर्डर आईडी है। यहाँ पर हमारा ग्रैंड टोटल है 21.10, डिस्काउंट यहाँ पर 0 है, शिपिंग यहाँ पर 5.10 है, और जब मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पर हमारा 21.10 मुझे मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑर्डर्स का लिस्टिंग और ऑर्डर का डिटेल कंप्लीट हो चुका है यूज़र के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर्स को एडमिन में लिस्ट करेंगे। ओके, सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।